कहानी शुरू होती है ली यंग नाम के एक युवक से, जो जवान और टैलेंटेड है, लेकिन बेरोजगार है। ली अपने माता पिता के घर रहता है। कॉलेज के दिनों में वह एक रॉक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर था और कई टूर्नामेंट भी जीत चुका था। लेकिन इसके बावजूद ली को नौकरी पाने में मुश्किल हो रही थी। वह जहां भी अप्लाई करता, उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। बहन और भांजा अक्सर उसे ताने मारते थे कि उसकी कभी नौकरी नहीं लगेगी, जिससे वह अंदर ही अंदर काफी टूट चुका था। अब उसकी मां का 78वां जन्मदिन आने वाला था। ली और उसकी बहन इस मौके को खास बनाना चाहते थे। ली ने सुझाव दिया कि वे क्लाउड गार्डन नाम के एक लग्जरी होटल में बर्थडे सेलिब्रेट करें। उसकी बहन ने इस प्लान को मान लिया। अगले दिन परिवार के सभी लोग क्लाउड गार्डन होटल में पहुंच जाते हैं। वहां रिश्तेदार भी मौजूद होते हैं, लेकिन ली के बेरोजगार होने की वजह से उसे ताने मिलते रहते हैं। ली इस सबसे परेशान होता है, लेकिन उसका ध्यान किसी को ढूंढने में लगा होता है। तभी उसकी नजर यूई पर पड़ती है, जो पहले उसकी क्लासमेट थी और एक बेहतरीन रॉक क्लाइंबर भी थी। पिछले 5 साल से ली और यूई की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन ली उसे पसंद करता था। असल में ली ने अपनी मां का बर्थडे इस होटल में मनाने का सुझाव इसलिए दिया था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि यूई यहां काम करती है। यूई को देखकर ली बहुत खुश हो जाता है। यूई भी उसे देखकर हैरान होती है। दोनों होटल के बाहर जाकर बातें करते हैं। जब यूई उससे पूछती है कि वह अब क्या कर रहा है, तो ली झूठ बोल देता है कि वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा है। वह यूई को अपनी बेरोजगारी की सच्चाई नहीं बताना चाहता था। यूई का बॉस, जो अक्सर उसके साथ फ्लर्ट करता था, उसे बुलाता है। यूई ये सब नापसंद करती थी, लेकिन होटल उसके पिता का था, इसलिए वह बॉस का विरोध नहीं कर पाती थी। तभी कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। शहर के बीच में एक ट्रक रुकता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और ट्रक के वॉल्व्स खोल देता है। इससे एक जहरीली गैस बाहर निकलने लगती है, जो धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगती है। यह गैस इतनी जहरीली थी कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों का दम घुटने लगता है और लोग मरने लगते हैं। जल्द ही पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक जलती हुई गाड़ी होटल से आकर टकराती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। ली, जो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कर रहा था, बाहर के हालात देखकर डर जाता है। ली अपने परिवार के साथ होटल से बाहर निकलता है और देखता है कि लोग गैस से बचने के लिए भाग रहे हैं। यूई स्थिति को संभालते हुए सभी को होटल के ऊपरी कमरों में ले जाने के लिए कहती है। सभी लोग ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ली देखता है कि उसकी बहन बाहर कार में फंसी हुई है। ली अपनी सांसें रोककर बहन के पास पहुंचता है और उसे कंधे पर उठाकर होटल के अंदर ले आता है। उसकी बहन बच तो जाती है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ली एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि एम्बुलेंस की सेवाएं बंद हो चुकी हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही बचाव का काम कर रहे हैं। अब स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। जहरीली गैस धीरे धीरे ऊपर तक फैलने लगी थी। होटल की छत ही अब एकमात्र सुरक्षित जगह थी। ली को अपनी क्लाइंबिंग स्किल्स का सहारा लेना पड़ता है। वह होटल की दीवार पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। यूं भी उसकी मदद करती है। ली को एहसास होता है कि उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स ने ही उसकी और उसके परिवार की जान बचाई है। आखिरकार हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और सभी को सुरक्षित बचा लिया जाता है। ली और यूई होटल की छत पर खड़े होकर पूरे शहर का दृश्य देखते हैं। जहरीली गैस किसी घने कोहरे की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी और अब यह धीरे धीरे ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ रही थी। ली सभी से कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो किसी भी हालत में बिल्डिंग की छत तक पहुंचना होगा। लेकिन उसकी बहन की हालत इतनी खराब थी कि वह चल नहीं सकती थी। ली तुरंत पर्दों की मदद से एक स्ट्रेचर बनाता है और अपनी बहन को उस पर लिटाकर अपने साथियों के साथ उसे ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे तैसे वे सभी छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि छत का दरवाजा बंद है और इसकी चाबी नीचे रिसेप्शन पर रखी है। नीचे रिसेप्शन एरिया पूरी तरह गैस से भरा हुआ था, जिसका मतलब था कि वहां जाना मौत को बुलावा देना था। तभी वे टीवी पर एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कि पूरे शहर में यह जहरीली गैस फैल चुकी है। रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अगर किसी के पास ऑक्सीजन मास्क है तो उसका इस्तेमाल करें, और अगर गैस की चपेट में आ जाओ तो धीरे धीरे सांस लो। इससे लगभग 15 मिनट तक जान बच सकती है। ली और उसके साथियों को 3 ऑक्सीजन मास्क मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि छत का दरवाजा खोलने के लिए रिसेप्शन पर जाकर चाबी कैसे लाएं। ली को अचानक एक आइडिया आता है। वह देखता है कि उनकी बिल्डिंग के सामने दूसरी एक बिल्डिंग है। अगर वह उस बिल्डिंग तक पहुंच जाए और वहां से अपनी बिल्डिंग की छत तक किसी तरह चढ़ जाए, तो वह बाहर से दरवाजा खोल सकता है। ली तुरंत एक प्लान बनाता है। वह होटल के एक बड़े शीशे को तोड़ता है और अपनी बॉडी पर एक रस्सी बांधने लगता है।
दरअसल ली रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट था और उसे इस तरह की जोखिम भरी स्थिति से निपटना अच्छी तरह आता था। उसकी फैमिली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ली जानता था कि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ली पूरी हिम्मत के साथ बिल्डिंग से लंबी छलांग लगाता है। किस्मत से वह सामने की बिल्डिंग पर लगे पाइप को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। उसका कजिन ली को ऐसा करते हुए देखकर हैरान रह जाता है और उसका वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग करने लगता है। ली लगातार ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक रस्सी खत्म हो जाती है। अब ली को बिना रस्सी के ही ऊपर चढ़ना था, जो कि जानलेवा हो सकता था। ली बिना किसी सुरक्षा की परवाह किए अपनी बॉडी से रस्सी खोल देता है और बिना सेफ्टी के ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। थकावट के बावजूद ली पूरी ताकत से ऊपर बढ़ता है। आखिरकार वह होटल के लोगो, जो कि शेर के मुंह का एक बड़ा स्टैचू था, उसे पकड़ लेता है। ली अब अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। उसे एहसास होता है कि अगर वह सफल हुआ तो उसकी बहन और बाकी सभी लोगों की जान बच सकती है। पूरी हिम्मत और ताकत के साथ वह छत पर पहुंच जाता है और दरवाजा बाहर से खोल देता है। सभी लोग तेजी से छत पर आ जाते हैं। अब सबको बचने की उम्मीद नजर आने लगती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर यहां आकर उन्हें रेस्क्यू कर सकते थे। सभी लोग अपने फोन की टॉर्च ऑन करके रेस्क्यू टीम को संकेत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से मोबाइल की लाइट देखना मुश्किल था। यूई को एक आइडिया आता है। वह नीचे जाकर होटल की होर्डिंग को ब्लिंक करने का प्लान बनाती है, ताकि हेलीकॉप्टर की टीम को संकेत मिल सके। यूई तेजी से नीचे जाती है और किसी तरह होर्डिंग को चालू करके ब्लिंक करने लगती है। जल्द ही हेलीकॉप्टर उनकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। हेलीकॉप्टर छत के ऊपर आ जाता है और सभी की जान में जान आ जाती है। हेलीकॉप्टर से एक सेफ्टी प्लेटफॉर्म नीचे भेजा जाता है। एक एक करके सभी लोग उसमें चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब ली और यूई की बारी आती है तो प्लेटफॉर्म ओवरलोड हो जाता है। इस वजह से ली और यूई उसमें चढ़ नहीं पाते। ली तुरंत यूई की तरफ देखता है और उसे प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए कहता है। यूई मना करती है, लेकिन ली उसे धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ा देता है। इसके बाद ली खुद को छत के किनारे से पकड़कर लटक जाता है। हेलीकॉप्टर की टीम तेजी से प्लेटफॉर्म को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद हेलीकॉप्टर ली को बचाने के लिए नीचे आता है। ली का हाथ धीरे धीरे फिसलने लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिराई जाती है। ली हिम्मत जुटाकर रस्सी को पकड़ लेता है और अंत में हेलीकॉप्टर उसे भी सुरक्षित ऊपर खींच लेता है। हेलीकॉप्टर बाकी सभी लोगों को सुरक्षित ले जाता है, लेकिन ली और यूई अब छत पर अकेले रह जाते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के वापस आने का इंतजार करना होगा, लेकिन जहरीली गैस अब ऊपरी मंजिलों तक पहुंच चुकी थी। यहां रुकना अब सुरक्षित नहीं था। ली और यूई तुरंत अपने मास्क पहन लेते हैं और अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेते हैं, क्योंकि गैस शरीर पर भी असर कर रही थी। वे अपने पास बची हुई रस्सी और जरूरी सामान बैग में रखते हैं और होटल से निकलने का फैसला करते हैं। दोनों नीचे सड़क पर उतरते हैं, लेकिन हर तरफ सिर्फ जहरीली धुंध फैली हुई थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। वे तेजी से एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश करते हैं। इस बीच वे एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन गैस अब इतनी ऊपर तक पहुंच चुकी थी कि वहां भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ली और यूई को एहसास होता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इससे भी ऊंची बिल्डिंग पर जाना होगा। वे सामने की एक दूसरी बिल्डिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। ली रस्सी निकालता है और उसे एक हुक से बांधकर दूसरी बिल्डिंग की ओर फेंकता है। पहले यूई को भेजने का फैसला किया जाता है, क्योंकि उसका वजन हल्का था। यूई रस्सी के सहारे सुरक्षित दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। इसके बाद ली भी रस्सी के सहारे चढ़ने लगता है। तभी गैस वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन ली ने मास्क पहन रखा था, इसलिए वह बच जाता है। अब वे दोनों दूसरी बिल्डिंग की छत पर सुरक्षित होते हैं। तभी उन्हें सामने की एक बिल्डिंग की खिड़की से बच्चों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। बच्चे मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ली और यूई तुरंत रेस्क्यू टीम को संकेत देने का फैसला करते हैं। वे अपनी टॉर्च से जमीन पर एक एरो का निशान बनाते हैं, ताकि रेस्क्यू टीम को पता चल सके कि यहां मदद की जरूरत है। रेस्क्यू टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है और एक हेलीकॉप्टर बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। अब ली और यूई को भरोसा होता है कि जल्द ही हेलीकॉप्टर उनके पास भी वापस आएगा। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके खिलाफ हो जाती है। पास के एक गैस स्टेशन में अचानक एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इससे गैस और तेजी से फैलने लगती है। पूरे शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। ली और यूई अब एक और ऊंची बिल्डिंग पर जाने की कोशिश करते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा टावर होता है। वे लगातार भागते हुए उस टावर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब वे बीच रास्ते में होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। गैस तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ली और यूई
अब समझ चुके थे कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस दौरान वे दोनों महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस बात को उन्होंने कभी खुलकर कबूल नहीं किया था। तभी अचानक एक ड्रोन उनके ऊपर आ जाता है। यह ड्रोन उन्हें शूट कर रहा था, जिससे पूरा शहर उन्हें लाइव देख रहा था। तभी और भी कई ड्रोन वहां पहुंच जाते हैं। ड्रोन से एक रस्सी नीचे गिराई जाती है। ली और यूई तुरंत रस्सी पकड़कर उसे दूसरी बिल्डिंग तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ली और यूई धीरे धीरे रस्सी के सहारे चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वे बीच में पहुंचते हैं तो रस्सी का एक सिरा ढीला हो जाता है। अब ना वे आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे लौट सकते थे। रस्सी टूटने की कगार पर थी और नीचे गैस तेजी से ऊपर आ रही थी। ली और यूई को अब रस्सी काटनी पड़ती है ताकि वे नीचे गिरने से बच सकें। लेकिन दूसरी रस्सी भी अपनी जगह से हट जाती है, जिससे ली और यूई नीचे गिरने लगते हैं। पूरा शहर इस नज़ारे को लाइव देख रहा था। लोग दुआ कर रहे थे कि ली और यूई बच जाएं। आखिरकार हेलीकॉप्टर वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन ली और यूई रस्सी से नीचे गिर जाते हैं। लोगों को यकीन हो जाता है कि अब ली और यूई की मौत निश्चित है। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लौटने ही वाला होता है कि तभी रेस्क्यू टीम को एक क्रेन पर कुछ लटका हुआ नजर आता है। जब हेलीकॉप्टर क्रेन के पास जाता है तो पता चलता है कि ली और यूई किसी तरह क्रेन के एक हिस्से से लटके हुए थे। रेस्क्यू टीम तुरंत रस्सी नीचे गिराती है और ली और यूई को बचा लेती है। ली और यूई को सुरक्षित जगह पर लाया जाता है। ली के दोस्त, उसका परिवार और शहर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ली और यूई ने जो बहादुरी दिखाई थी, उसकी हर जगह चर्चा होने लगती है। कुछ दिन बाद यूई को उसका वही बॉस मिलता है जो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता था। इस बार यूई उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उसकी नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। सरकार पूरे शहर में पानी का छिड़काव शुरू कर देती है ताकि गैस का असर खत्म किया जा सके। ली अब यूई के पास जाता है। वह यूई से कहता है कि वह उसे हमेशा से पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। यूई मुस्कुराकर कहती है कि उसे पहले से ही इसका एहसास था। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का मतलब था कि जहरीली गैस का असर अब खत्म हो रहा था। ली और यूई एक दूसरे का हाथ पकड़कर बारिश में भीगते हुए मुस्कुराते हैं। इसी के साथ यह कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।